मेले में ले जाऊंगी। यार मम्मा, आप हमेशा ऐसे ही कहती हो, मुझे मेले में नहीं लेके जाती हो। अब मैंने आपसे बात नहीं करनी जब तक आप मुझे मेले में से बलून्स नहीं लेके दोगी। हाँ बेटा, आज मैं आपको मेले में जरूर लेके जाऊंगी। आप चिंता मत करें, आपने जो सी कलर का बलून लेना होगा आप मुझे बता देना, मैं आपको बलून्स ले दूंगी। ना मैं काला कौवा चलता कम हूँ, फिसलता ज्यादा हूँ, बस बालू चल तुम मेरे पे छोड़ दो, तुम्हें तो गोश्त मिल जाएगा, तुम्हें पक्षियों का मांस मिल जाएगा, बस तुम मेरे पे छोड़ दो। बस अब तुम मेरा कमाल देखते जाना, मैं क्या कमाल करता हूँ। अरे अरे चलो ठीक है, तुम जहाँ मर्जी से मांस लेके आओ मेरे लिए, बस मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा और तुम मेरे लिए मांस ले आना चाहे। हा, मेरा नाम है काला कौवा चलता कम, मैं फिसलता ज्यादा हूँ, बस तुम ये मेरे पे छोड़ दो, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें रोज का रोज मांस मिल जाए करेगा। वह काला कौवा अगले दिन ऐसा करता है, बलून्स वाली शॉप खोल लेता है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दे। काला कौवा अपनी गुब्बारों वाली दुकान खोल के आवाज़ लगाने लगता है। आजो बच्चों आजो, बालो पापड़ वाला, अरे मेरा मतलब गुब्बारे वाला आया रे, आजो बच्चों गुब्बारे वाला आया रे। वह काला कौवा आवाज लगाता है। काला कौवा की आवाज सुन के सारे छोटे पक्षी आ जाते हैं। काला कौवा सारे पक्षी को बलून दे देता है, मगर कबूतर को छोड़ के सबको दे देता है। कबूतर बोलता है काला कौवा से, अरे काला कौवा चाचा, सबसे पहले तो मैं आया था बलून लेने, आपने मुझे बलून ही नहीं दिया। फिर काला कौवा बलून फैलाता है और बलून के अंदर कबूतर को भी डाल देता है। मेरा नाम है काला कौवा चलता कम, फिसलता ज्यादा हूँ। अब ये बात जाकर चील से पूछना, जब वो तुम्हें खाएगा फिर तुम्हें पता चलेगा मैंने तुम्हें बलून के अंदर क्यों डाला है। काला कौवा कबूतर को आसमान में छोड़ देता है। कबूतर ऊपर जाने लगता है। ऊपर हवा में चील बैठा था। कबूतर वाला बघाड़ा उड़ के चील के पास चला जाता है। चील बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। चील अपनी एक चोंच से गुब्बारे को फोड़ देता है और कबूतर को खाना शुरू कर देता है। चील बहुत ही मज़े से कबूतर को खाने लगता है। दूसरी तरफ कबूतर का पापा परेशान हो रहा था। अरे टिल्लू बेटा, आपने मेरे बेटे कबूतर को देखा है? कहीं देखा है तो बता दो, सुबह का घर से निकला हुआ है, अभी तक घर में ही नहीं आया। नहीं अंकल, मैंने आपके बेटे कबूतर को नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ पे है, हमारे साथ खेलने भी नहीं आया। टिल्लू कबूतर का सारी बात बताता है। कबूतर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। इसी तरह काला कौवा के पास रोज़ ढेर सारे बच्चे आते। काला कौवा एक एक बच्चे को रोज़ाना बलून के अंदर डाल देता और बलून के डालने के बाद उसे आसमान में छोड़ देता, जहाँ पे ऊंचाई हवाओं में चील बैठा था। चील के पास ये पहुँच जाता गुब्बारा। चील हर रोज़ मज़े से पक्षियों को खाता। चील के पास फिर से गुब्बारा आया। चील ने अपनी चोंच से गुब्बारे को फाड़ा और बच्चे को खाने लग गया। चील अब मज़े से खाना खाता था और काला कौवा को रोज़ पैसे दे देता था। एक दिन काला कौवा फिर से आवाज़ लगाता है, आजो बच्चों आजो, बालो पापड़ वाला, अरे मेरा मतलब गुब्बारे वाला आया रे, आजो बच्चों गुब्बारे वाला आया रे। वह काला कौवा की बात सुन के तोता आता है। तोते का छोटा बच्चा आता है। काला कौवा फिर वैसे ही करता है, तोते को गुब्बारे के अंदर डाल देता है। हा, मेरा नाम है काला कौवा चलता कम, फिसलता जाता हूँ। अब तो मेरा रोज के मुझे तो ढेर सारे पैसे मिलते हैं। चील तो मुझे इतने ज्यादा पैसे दे देता है और मेरा क्या जाता है, बस पक्षियों को पकड़ के गुब्बारे के अंदर डालना और ऊपर छोड़ देना है और लाखों में पैसे मिलते हैं। ये तो मेरे मस्त हो गए। अरे बल्ले बल्ले और वह काला कौवा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। काला कौवा फिर से एक बच्चे को पकड़ता है। इस दफा उसने तोते को पकड़ा था। फिर वो तोते को हवा में छोड़ देता है। तोता ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर चील बैठा था।
दोस्तों हमारे जंगल में हर रोज एक एक बच्चा गायब हो रहा है। पता नहीं ये काम कौन कर रहा है। हर रोज कोई बच्चा गुम हो जाता है, लेकिन शुक्र है मेरा टिल्लू अभी तक सेफ है। हाँ ऐसे ही हुआ है। सुबह सुबह मेरा बेटा भी घर से बाहर निकला था, पता नहीं अभी तक नहीं आया। लगता है वो भी गुम हो गया है। अरे अरे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? वहाँ पे कोई ऐसा पक्षी है जो से हमारे बच्चों को गुब्बारे के अंदर डाल के हवा में उड़ा देता है, और ऊपर दरख्त पे चील बैठे होते हैं और वो चील हमारे बच्चों को खा जाता है। पता नहीं अब कौन गुब्बारे में डाल के हमारे बच्चों को बेच रहा है। हमारे पूरे जंगल में तो सिर्फ काला कौवा ही गुब्बारे बेचता है। इसका मतलब है ये सारी हरकत काले कौवे की है। उसके पास जो भी बच्चा जाता है वो उसको गुब्बारे के अंदर डालता है और गुब्बारे के अंदर डाल के चील को दे देता है। अरे 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 तोते, वो देखो तुम्हारा बच्चा भी गुब्बारे के अंदर है, वो तो उड़ी जा रहा है। जाओ तोता, भाग के जाओ, अपने बेटे को बचा लो। तोता परेशान हो जाता है, फिर तोता भागता है। तोता अपने बेटे को गुब्बारे में से निकाल लेता है। तोता अब खुश हो जाता है क्योंकि अब उसका बच्चा बच गया था। बहुत अच्छा हुआ है कि तोते का बेटा बच गया है, वरना इसको भी चील खा जाता। चलो शुक्र है, लेकिन और छोटे छोटे पक्षियों को कुछ ना हुए। तो अब मैं बच्चों को बचाने के लिए जाती हूँ। अगर मैंने काला कौवा को मारा नहीं तो मेरा नाम बानरचिड़िया नहीं। मैं ऐसी क्लास लूंगी, काला कौवा जिंदगी भर याद रखेगा। बानरचिड़िया जल्दी से काला कौवा के पास जाती है। काला कौवा तुम्हारे खैर नहीं। हर रोज हमारे ही जंगल के पक्षियों को तुम अंदर गुब्बारे के डाल के हवा में उड़ा देते हैं और ऊपर बैठा चील उस गुब्बारे को फोड़ के हमारे बच्चों को खा जाता है। अब तुम्हारे खैर नहीं। मेरा नाम है काला कौवा, चलता कम और फिसलता ज्यादा हूँ। तू मेरे पर इल्जाम लगा रही हो बानरचिड़िया। मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं मेहनत के पैसे कमाता हूँ। मेरे पे शक मत करो। काला कौवा बानरचिड़िया से झूठ बोलता है, मगर बानरचिड़िया को सब पता था। मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। अब तो तुम्हारी खबर लेनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें ऐसा मारूंगी, सारी जिंदगी याद रखोगे काला कौवा। बानरचिड़िया काला कौवा की खूब पिटाई करती है। काला कौवा की जब पिटाई होती है, बानरचिड़िया काला कौवा को गुब्बारे के अंदर डाल देता है। काला कौवा का गुब्बारा बहुत ही बड़ा था। अब काला कौवा मैं तुमको ऊपर छोड़ने वाली हूँ। फिर जब तुम्हें चील खाएगा फिर तुम्हें पता चलेगा कि दर्द कैसा होता है। बानरचिड़िया काला कौवा को बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाती है। काला कौवा रोने लगता है। फिर बानरचिड़िया काला कौवा को ऊपर आसमान में छोड़ देती है। काला कौवा ऊपर चला जाता है। फिर काला कौवा चील के पास चला जाता है। चील बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। चील फिर गुब्बारे को फाड़ता है और काला कौवा को खाने लगता है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस गाने से अच्छा सबक मिला होगा। कभी भी बेईमानी करके पैसे नहीं कमाने चाहिए, खुद की मेहनत पे कमाने चाहिए, क्योंकि हमेशा खुद के ही कमाए हुए पैसों में मज़ा आता है। तो दोस्तों, जाते हुए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। सनी टून्स इंस्टा चैनल।